सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की। उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिश। सूत्रों की खबर, ओबीसी से बनाया जा सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में 5 सीटों पर होना है उपचुनाव। संसद में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थन में उतरी कांग्रेस। चरणजीत चन्नी बोले, जिसे 20 लाख लोगों ने चुनाव से एनएसए लगाकर जेल भेजा गया। लोकसभा में बेअंत सिंह पर भिड़े चन्नी और बिट्टू, कहा मेरे दादा देश के लिए शहीद हुए, कांग्रेस के लिए नहीं। रवनीत बिट्टू ने चन्नी को देश का सबसे भ्रष्ट आदमी बताया, कहा खुद को गरीब बताने वाला 1000 करोड़ का मालिक। गिरिराज सिंह ने चन्नी पर कार्रवाई की मांग की, कहा कांग्रेस ने खुलकर खालिस्तान का समर्थन किया। अमृतपाल की वकालत करना चन्नी को पड़ा महंगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, उन्हें पार्टी से निकाले कांग्रेस। चन्नी के बयान पर बोले सीएम भगवंत मान, मेरे लिए एक सांसद नहीं, पंजाब की 3.5 करोड़ जनता महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही फैसला लेंगे। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किया किनारा। सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, ये उनका पर्सनल कमेंट। विवाद बढ़ने पर चरणजीत चन्नी से चुप्पी साधी, कहा अमृतपाल पर जो बोलना था वो संसद में बोल दिया। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा गायब हो जाएंगे हिंदू, एनआरसी हो लागू। निशिकांत दुबे ने कहा झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36 से 26% हुई, लेकिन कांग्रेस जेएमएम को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। बजट को लेकर आज भी संसद में सियासी बवाल। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। किरण रिजिजू ने कहा बजट पर विपक्ष की राजनीति गलत, देश बजट पर एक सार्थक चर्चा देखना चाहता है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का पलटवार, कहा विपक्ष ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, सत्ता पक्ष को देश की आवाज दबाने की आदत हो चुकी है। यूपी में उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। बीजेपी विधायकों के साथ मैराथन मीटिंग की। आज मेरठ और प्रयागराज के एमएलए से भी मुलाकात की। प्रयागराज मंडल के विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। 1 महीने में ये तीसरी बैठक जिसमें डिप्टी सीएम नहीं आए। केशव प्रसाद मौर्य के करीबियों की मांग, समीक्षा बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम को बुलाना जरूरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शक्ति प्रदर्शन में जुटे। पिछले 10 दिन में यूपी और 7 मंत्रियों के करीब 2 दर्जन विधायक और पूर्व मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की गई। पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट चली दोनों में बातचीत। पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव मौर्य को हराया था। योगी सरकार के मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने बीजेपी में गुटबाजी खबरों को बताया गलत, कहा यह सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य में विवाद से इनकार किया, कहा यह अफवाह सिर्फ विपक्ष फैला रहा है। मेरठ मंडल के विधायकों को सीएम योगी की 2 टूक जीत के लिए 50% पार्टी, 50% उम्मीदवार हमारे। अफसरों की मनमानी पर भी सख्त सीएम योगी, कहा ठोस सबूत के साथ शिकायत कर कार्रवाई होगी। लखनऊ में मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। निषाद समाज को लेकर चर्चा। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, कांग्रेस और सपा ने पिछड़ों को धोखा दिया। कल समाजवादी पार्टी मनाएगी आरक्षण अधिकार दिवस। सपा ऑफिस में संविधान स्तंभ की स्थापना होगी। बिहार विधानसभा में सदन के अंदर और बाहर बवाल, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी। लालू बोले, नीतीश कुमार ने मोदी के सामने सरेंडर किया। प्रदर्शन में राबड़ी देवी शामिल हुई। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर सीएम की टिप्पणी का विरोध किया। फडणवीस पर लगाए आरोपों पर अनिल देशमुख का दावा, मेरे पास आरोपों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई चुनौती देगा तो खुलासा करूंगा। फडणवीस देशमुख विवाद में कूदी कांग्रेस। नाना पटोले बोले, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अनिल देशमुख को ब्लैकमेल कर रहे हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एमएनएस। राज ठाकरे बोले, 200 से 250 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी की अपील, कहा हमें सत्ता में बैठना है। राज ठाकरे के ऐलान पर शरद गुट का तंज। जितेंद्र आव्हाड बोले, उनके परिवार को भी नहीं पता कब वो बदल जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय अलॉट हुआ। केंद्र ने रविशंकर शुक्ला आलयन पर नया दफ्तर अलॉट किया। 27 जुलाई को पूरे तमिलनाडु में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी डीएमके। बजट में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया। रांची में झारखंड विधानसभा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला, दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को अयोग्य ठहराया। कर्नाटक विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने पेश किया। बेंगलुरु में मुद्दा घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट। राजभवन से विधानसभा तक मार्च। राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदलाव, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडपम कहलाए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का तंज, दरबार नहीं लेकिन शहंशाह है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिन होगी परीक्षा। सीएम ममता बनर्जी ने बदला प्लान, नहीं पहुंचे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। पंजाब सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। 27 जुलाई को होनी है मीटिंग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार पर टीएमसी हमलावर कल्याण बनर्जी ने कहा, हम खून बहा देंगे लेकिन उत्तर बंगाल को अलग नहीं होने देंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बंगाल बांटने की है, इससे उसका नुकसान नहीं होगा।
सीएम ममता के बयान पर बांग्लादेश ने जताई नाराजगी, भारत सरकार को भेजा डिप्लोमेटिक नोट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीएम ममता को सलाह दी, कहा फॉरेन अफेयर्स केंद्र का मामला। बांग्लादेश हिंसा पर सीएम ममता ने कहा था, अगर वहां के असहाय लोग शरण मांगेंगे तो बंगाल में शरण देंगे। अंडमान निकोबार के नए डीजीपी होंगे एचसीएस धालीवाल, फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी हैं। एनटीए ने नीट यूजी का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी किया, काउंसलिंग की नई तारीख जल्द घोषित होने की संभावना। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई गई, शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। एक हफ्ते में 2 बार और अपने वकीलों से वर्चुअली बात कर सकते हैं सीएम केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दी। सीएम केजरीवाल की सेहत गिरने का मामला 30 जुलाई को जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस करेगा प्रोटेस्ट। आप नेता सत्येंद्र जैन को निष्क्रिय अदालत द्वारा समन जारी करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। विभा कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी। जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, भोजचाला पर जताया दावा, कहा खुदाई में जैन धर्म के सबूत मिले। एमपी सरकार से पूर्व सीएम कमलनाथ की मांग, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। पटना में आईएसएफ का प्रोटेस्ट, अपनी मांगों को लेकर बीएन कॉलेज से विधानसभा तक मार्च। कल से 2 अगस्त तक हापुड़ के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, कांवड़ यात्रा की वजह से फैसला। यूपी के बालिया में रोहित पांड्या हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपियों पर होगी एनएसए की तहत कार्रवाई। रोहित हत्याकांड में अब तक सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार, फरार चल रहे आरोपियों पर 25,000 का इनाम। यूपी के बलिया में अवैध वसूली का मामला, नरही एसएचओ और कांटा डी चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले में 2 पुलिसकर्मी समेत 18 लोग गिरफ्तार। एडीजी वाराणसी जोन एवं डीआईजी आजमगढ़ ने कार्रवाई की। सावन में अयोध्या में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या, सोने चांदी के चूल्हे पर दर्शन दे रहे हैं भगवान राम। वाराणसी के लुटेरे दरोगा की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। साफा व्यापारी से 29.5 लाख लूटे थे। मुंबई के बोरीवली में बहुमंजिला इमारत में आग लगी, 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में करंट लगने से एक शख्स की मौत, सदर बाजार थाना इलाके की घटना। पटना के दानापुर स्थित वर्कशॉप में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र हुआ बेहाल, पुणे में सड़कें बनी दरिया, सोसाइटीज में फंसे लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश से पुणे का दिबंजन नगर इबा डूबा, अग्निशमन विभाग ने 70 लोगों का रेस्क्यू किया। पुणे के तपोधाम में जलस्तर कम हुआ, घरों में करीब 8 फीट तक पानी घुसा था। पुणे के डेक्कन में भारी बारिश से डूबा पुल, एक कार फंसी, कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में भारी बारिश के बाद बांद्रा बीकेसी इलाके में जल जमाव, ट्रैफिक हुआ बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई में उल्लास नदी पर बना पुल डूबा, पुलिस ने पुल को बंद किया। ठाणे के कल्याण में वाल्दूनी नदी का बढ़ा जलस्तर, अशोकनगर में लोगों ने घर में पानी घुसा। महाराष्ट्र सीएम ने भी मांगा, बारिश से पुणे में हालात खराब, कहा एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे के कंट्रोल रूम में की बैठक, जल जमाव की स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद बोले अजीत पवार, राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों की मदद में प्रशासन लगा है। गुरुग्राम में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, घुटनों तक पानी भरा। गुजरात सीएम ने भारी बारिश को लेकर बैठक की, राज्य में बारिश से हुई तबाही और स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मनाली के अंशी महादेव नाले में आई बाढ़, एक पावर प्रोजेक्ट और कुछ घरों को नुकसान। तमिलनाडु के डिडिगुल में भारी बारिश का कहर, केले की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हुआ। हरिद्वार के घाटों पर रेस्क्यू टीमें तैनात, कांगड़ा घाट पर 22 जुलाई से अब तक 18 लोगों को रेस्क्यू हुआ। एमपी के कटनी में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, कटनी जबलपुर रेलखंड पर पानी पर ही गुजरती दिखी ट्रेनें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहा हूं। बाइडेन ने कमला हैरिस के लिए समर्थन भी मांगा, बोले कमला हैरिस अनुभवी नेता हैं, साथ ही वो दृढ़ और सक्षम भी हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका को एक विचार बताया, कहा यह देश किसी सेना से ज्यादा मजबूत और किसी तानाशाह से ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मणिपुर जम्मू कश्मीर में ट्रैवल न करने की अपील की। शक्तिशाली तूफान में ताइवान ने मचाई तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत, 227 लोग घायल। तीसरी तिमाही में अदानी ग्रीन के राजस्व में बंपर उछाल, अप्रैल जून तिमाही में 24% बढ़ा राजस्व। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 70 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 110 और निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ बंद। कल से शुरू होगा पेरिस ओलंपिक, भारत की तरफ से 117 एथलीट लेंगे हिस्सा। ओलंपिक मुकाबले से पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाने में जुटे हॉकी खिलाड़ी सुखजीत सिंह अपने ही इंटरनेशनल गोल्स को देख रहे हैं।